नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मंगलवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के दो बेटे सीताराम व राधे श्याम। सीताराम बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी नंदनी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। साहूकार को यह बात पसंद नहीं थी। वह पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं रखता था। अपनी बहू को भी यह सब करने के लिए मना करता रहता था। एक दिन मंगलवार के व्रत के बाद नंदनी हनुमान जी के मंदिर गई। वहां उसके मन में विचार आया कि हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। उसने घर आकर यह बात सबको बताई, पर साहूकार ने मना कर दिया। परंतु हनुमान जी को चोला पहनाने के लिए नंदनी ने अपने बचाए हुए कुछ पैसों से चुपचाप चोला खरीदकर हनुमान जी को चढ़ा दिया। कुछ दिन बाद यह बात साहूकार को पता चल गई। वह गुस्से में घर आया और उसने सीताराम व नंदनी को खूब डांटा व घर से निकल जाने के लिए कहा। नंदनी ने माफी मांगी, पर साहूकार नहीं माना और दोनों को घर से निकाल दिया। सीताराम व नंदनी गांव के बाहर एक झोंपड़ी में रहने लगे, परंतु उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। एक दिन दोनों भूखे सो गए। अगले दिन नंदनी का मंगल का व्रत था। घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए सीताराम ने भी व्रत कर लिया। शाम को दोनों हनुमान जी के मंदिर गए। मंदिर में जो प्रसाद मिला उससे उन्होंने व्रत खोला। रात को जब दोनों सो रहे थे तो नंदनी को हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में एक गांव है, उसमें गंगाराम नाम के सेठ जी की बंजर जमीन है, उस पर खेती करो। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह नंदनी ने सीताराम को यह बात बताई, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन पर खेती कैसे होगी। सुबह दोनों हनुमान जी का आदेश मानकर सेठ जी के घर पहुंच गए। सीताराम ने उनसे बात की और कहा, सेठ जी आप वह बंजर जमीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, परंतु जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने उसे समझाया, वह जमीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा। पर सीताराम के विनती करने पर वे मान गए। सीताराम ने उसी दिन से खेत को जोतना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने पर भी खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पा रही थी। नंदनी कुछ घरों में काम करती, जिससे शाम को खाने के लिए कुछ मिल जाता था। एक दिन सीताराम जब खेत में हल चला रहा था तो उसका हल एक जगह अटक गया। उसने हाथ से खोदा तो एक मटकी निकली जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। सीताराम को समझ आ गया कि क्यों हनुमान जी ने उसे इस बंजर जमीन में खेती करने के लिए कहा। वह मटकी लेकर घर आ गया। शाम को सीताराम व नंदनी मंदिर गए। हनुमान जी के पैरों में सिर रखकर दोनों रोने लगे। इसके बाद सीताराम ने कुछ सिक्के बेचकर कुछ लोगों को अपने साथ काम पर लगा लिया। पूरे खेत को जोतकर बीज बो दिए। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। फसल का आधा हिस्सा उसने सेठ जी को दे दिया। तब सेठ जी ने कहा, तुम इस खेत को खरीद लो, तुमने बहुत मेहनत की है। सीताराम ने वह खेत खरीद लिया। कुछ दिन बाद सीताराम ने कुछ और खेत खरीद लिए। उसने बहुत तरक्की कर ली। उसी गांव में उसने बहुत बड़ा मकान बनवाया। उसमें बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर बनवाया। सीताराम अब केवल हिसाब किताब देखता था। नौकर खेतों में काम करते थे। उधर साहूकार पर हनुमान जी का प्रकोप पड़ा। साहूकार के घर में चोरी हो गई, उसके खेत बंजर हो गए। साहूकार व उसका बेटा एक दिन उसी गांव में आए और सीताराम के यहाँ आकर काम मांगने लगे। सीताराम ने जब उन्हें देखा तो जाकर पिताजी के पैर छुए। साहूकार ने सब कुछ बताया। सीताराम पूरे परिवार को अपने यहाँ ले आया। तब से साहूकार व उसका पूरा परिवार मंगलवार का व्रत करने लगे। वह हनुमान जी की भक्ति में लग गए। हे बजरंगबली, इसी तरह अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। बोलो बजरंगबली की जय।